सुस्वागतम। आज हम संस्कृत विषय के में संस्कृत भारती नामक पुस्तक भाग 2 कक्षा 6 के पाठ 3 अकारांत नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष शब्द रूप पढ़ेंगे। आपको पिछले पाठ में अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप प्रथम पुरुष पढ़ा दिए गए हैं। अब ये अकारांत नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष है। ये केवल पहली लाइन है। सर्वनाम शब्द में सप्तमी विभक्ति तक रूप चलते हैं, जिसकी प्रथमा विभक्ति जो होती है वो प्रथम पुरुष कहलाती है। इसमें कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द दिए गए हैं जिनकी प्रथम पुरुष या प्रथमा विभक्ति यहाँ पे दिया गया है। प्रथम पुरुष को इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन ही शी इट। यहाँ पर प्रथम पुरुष का मतलब होता है वह पुल्लिंग, वह स्त्रीलिंग, वह नपुंसकलिंग। तो इसमें फर्स्ट है, ये 3 रूपों में चलता है, 3 वचनों में चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। केवल प्रथम पुरुष है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। और 3 वचनों में चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जबकि हिंदी और इंग्लिश में 2 वचन ही होते हैं। इसमें द्विवचन अलग से होता है, 2 के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। एतत् सर्वनाम शब्द जो है, उस एतत् का अर्थ होता है यह। इसके रूप चलते हैं एतत्, एते, एतानि। ये नपुंसकलिंग शब्द रूप है, इसलिए इसके रूप कैसे चलेंगे? एतत्, एते, एतानि। एक वचन के लिए एतत्, इसका अर्थ यह, एक वचन है इसलिए यह। द्विवचन के लिए एते, इसका अर्थ ये दोनों। और बहुवचन के लिए एतानि, इसका अर्थ ये सब। मैंने यहाँ अर्थ भी लिखा हुआ है। अर्थ इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये अर्थ की वजह से हम इसका अनुवाद करने में ये हमें आसानी रहेगी और हमें ये भी समझ में आएगा कि इसका प्रयोग हम कैसे करना है। दूसरा शब्द है किम। किम शब्द सर्वनाम शब्द के रूप चलते हैं किम, के, कानी। लगभग सब एक जैसे तरीके से इनके रूप चलते हैं। थोड़ा बहुत किसी किसी में परिवर्तन होता है। किम, के, कानी। किम का अर्थ क्या? वैसे किम का अर्थ कौन भी है, लेकिन यहाँ पर नपुंसकलिंग में क्या। के का अर्थ क्या दोनों, कानी का अर्थ क्या सब। थर्ड नंबर है तत्। तत् सर्वनाम शब्द, इसके रूप चलते हैं तत्, ते, तानि। तत् का अर्थ वह, ते का अर्थ वे दोनों, और तानि का अर्थ वे सब। ठीक है। इसके बाद लास्ट है अयम सर्वनाम शब्द। अयम सर्वनाम शब्द में के रूप चलते हैं इदम, इमे, इमानी। इदम का अर्थ यह, इमे का अर्थ ये दोनों, और इमानी का अर्थ ये सब। ठीक है। इसके बाद कुछ शब्द रूप भी मैंने साथ में दिए हुए हैं। सर्वनाम शब्द तो वहीं तक था, शब्द रूप 2 इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति या प्रथम पुरुष की बात चल रही है, तो शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति होती है नपुंसकलिंग में। जैसे कमल शब्द, कमलम, कमले, कमलानी। सेम उसी तरीके से कमलम यानी एक कमल, कमले यानी 2 कमल, और कमलानी यानी अनेक कमल। से आम्र शब्द लिया तो आम्रम, आम्रे, आम्रानी। आम्रम यानी एक आम, आम्रे यानी 2 आम, आम्रानी यानी अनेक आम। और लास्ट में 2 मैंने धातु रूप लिए हैं, तो अस धातु और कस धातु। अस और कस। तो अस धातु के रूप चलते हैं अस्ति, स्त, संति। धातु रूप क्रिया, लास्ट में जो क्रिया होता है, मूल शब्द मूल रूप जो होता है, तो इस अस्ति का मतलब है एक वचन के लिए, स्त का मतलब हैं, और संति का मतलब भी हैं, ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कस धातु के आगे वी उपसर्ग लगता है तो वी कस बन गया। और इसके रूप चलते हैं विकसति, विकसत, विकसंति। यह है दोनों जो रूप है अस और कस, ये दोनों लट लकार के रूप मैंने दिए हुए हैं केवल। ये इसकी जगह आप लोट, लंग, दृढ़, विधिलिंग किसी के भी लिख सकते हैं। तो विकसति यानी खिलता है एक वचन के लिए, विकसत यानी खिलते हैं द्विवचन के लिए, और विकसंति यानी खिलते हैं बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है।
इन रूपों के आधार पर पाठ में आई हुई जो संस्कृत पंक्तियाँ हैं उनका हम अनुवाद आसानी से कर सकते हैं और इन तालिकाओं का अभ्यास कर इसे याद भी किया जा सकता है। अब अगला हमारा जो चैप्टर हमें पढ़ना है, थर्ड चैप्टर, पुनरावर्तन, अकारांत, नपुंसकलिंग, प्रथम पुरुष शब्द रूप। ठीक है, अब जो मैंने पिछले पेज में जो आपको समझाया था उसके आधार पर आपको वर्ड मीनिंग इसमें रखते जाना है और इसका अर्थ करते जाना है। एतत् का अर्थ वहाँ बताया था यह, किम का अर्थ बताया था क्या, और अस्ति का अर्थ बताया था हे। तो इसका अर्थ क्या हो गया, यह किम यानी क्या, अस्ति का मतलब है, यह क्या है। अगली लाइन है एतत् कमलम अस्ति। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है और अगला उसका उत्तर है, एक प्रश्न है और अगली लाइन उसका उत्तर है। तो एतत् कमलम अस्ति, एतत् का मतलब यह, कमलम यानी कमल, अस्ति यानी है। पहले प्रश्न किया गया यह क्या है, तो एतत् कमलम अस्ति, यह कमल है। एतत् कमलम विकसति, एतत् का मतलब यह, कमलम यानी कमल, विकसति यानी खिलता है, यह कमल खिलता है या खिल रहा है। संस्कृत में एक सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में और हिंदी में हम जो काल है उसमें जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबके अलग अलग जो पार्ट है, उन प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के जो पार्ट होते हैं उनको अलग अलग तरीके से, प्रकार से लिखते हैं। लेकिन संस्कृत में हम उसे एक ही तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ विकसति का मतलब खिलते हैं भी हो सकता है, खिल रहा भी हो सकता है। खिलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस है और खिल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और खिल चुका है भी बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो जहाँ जैसा हमें प्रयोग उचित ठीक लगता है वहाँ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह कमल खिल रहे हैं। तत् किम अस्ति, तत् का मतलब वह, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है, वह क्या है। तो अगली पंक्ति है तत् भवनम अस्ति, वह भवन है, भवन यानी बिल्डिंग। इसमें चित्र भी दिए हुए हैं, आप चित्र के आधार पे भी समझ सकते हैं। और पिछले पेज में मैंने जो वर्ड मीनिंग लिखाए थे तालिका, उसके आधार पे भी इजी वे में हिंदी अर्थ कर सकते हैं, हम इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अब जो अभी तक मैंने पढ़ा है ये सब एक वचन के लिए प्रयोग किया था। इसमें इस तरह से डिनोट किया हुआ है कि पहली लाइन प्रश्न है, दूसरी उसका उत्तर है, और ये पूरा पैराग्राफ एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है। अब अगला जो पैराग्राफ आया है ये द्विवचन के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसमें एते के स्त, ये दोनों, एते यानी ये दोनों, के का मतलब क्या, स्त मतलब है, ये दोनों क्या हैं, एते कमले स्त, ये दोनों कमल हैं। एते कमले विकसत, ये दोनों कमल खिल रहे हैं। अब पहले एक वचन के लिए होता है, यहाँ द्विवचन के लिए हो रहा है। ते केस्त, ये दोनों क्या हैं, नहीं, ते का अर्थ वे दोनों क्या हैं। ते भवने स्त, वे दोनों भवन हैं, बिल्डिंग्स है मतलब, है ना। इधर पिक्चर या चित्र भी आपको दिया हुआ है साथ के साथ। अब जो पैराग्राफ आया है ये बहुवचन का को डिनोट करता है, बहुवचन को बताता है, और उसमें बहुवचन रूपों का प्रयोग होगा। तो एतानि कानि संति, एतानि का मतलब ये सब। शुरू का जो पैराग्राफ है वो यह के लिए और अगला पैराग्राफ वह के लिए। तो ये सब क्या हैं, तो एतानि कमलानि संति, ये सब कमल हैं। एतानि कमलानि विकसन्ति, ये सब कमल खिल रहे हैं। अगली लास्ट लाइन तो तानि कानि संति, अब वे सब, ये सब की जगह वे सब क्या हैं। तानि भवनानि संति, वे सब भवन हैं, बिल्डिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पर अभ्यास यानी प्रश्न दिए हुए हैं। वैसे इन प्रश्नों के उत्तर मैंने अगले पेज पर, और इनके उत्तर भी, उत्तरमाला भी दी हुई है, लेकिन मैं कुछ आपको समझा देता हूँ।
लेकिन इसमें खास ध्यान देने की बात यह है कि उत्तरमाला में जो यहाँ पे आंसर पहले से ही दिए हुए हैं वो नहीं मिलेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना, उसको ज़रूर देख लेना कि जो पहले से आंसर दिए हुए हैं वो कहीं कहीं पे मिलेंगे नहीं। आप नंबरिंग का ज़रूर ध्यान रखना, है ना। और अधिकतर पहला क्वेश्चन का जो क भाग है वो बुक में ही आंसर दिया हुआ रहता है, इसलिए उसमें वो नहीं होगा, तो वहाँ ख से चालू होगा। इस बात का हमें स्पेशल ध्यान रखना है और नंबर देख कर ही आंसर लिखना है। और ये क्वेश्चन आंसर आपको संस्कृत कॉपी में करना है ताकि फिर बाद में इसको आप चेक करा सकें। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन दो फूल, अभी मैंने बताया था इसको फूल को बोलते हैं हम संस्कृत में पुष्प। तो पुष्प, अब दो फूल, दो का मतलब द्विवचन, तो द्विवचन में क्या रूप चलते हैं मैंने वहाँ बताया था, फलम फले फलानी। तो यहाँ पुष्प का क्या हो जाएगा, फलम फले फलानी, द्विवचन क्या होता है फले, तो पुष्प का क्या हो जाएगा पुष्पे। पेट, तो फलम फले फलानी, पेट कैसा है एक वचन यानी फलम, और पेट को संस्कृत में बोलते हैं उदरम। फलम की जगह क्या हो जाएगा उदरम। अब अनेक नगर, अनेक नगर ये बहुवचन शब्द का रूप है, फलम फले फलानी, या फलानी की तरह रूप चलेंगे तो नगर की जगह नगरानी हो जाएगा, नगरानी। ठीक है, इस तरह से आप इसके रूप भर सकते हो। बाकी इनके उत्तरमाला मैंने नीचे दी हुई है, आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन हैं और इसके नीचे ये यहाँ पे उत्तरमाला है, ये इसके सारे उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखकर समझकर इन उत्तरों को, प्रश्न उत्तरों को आपको कॉपी में करना है और आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझना है जैसे मैंने आपको समझाया था, और आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अभ्यास करना आपको आवश्यक है। धन्यवाद।